नमस्कार साथियों, जल को हटाई चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बातें हैं वो शेयर करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। और हमारे साथ एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया अपने जीवन के अंदर। तो उनका मैं परिचय जानूंगा और उनके जीवन की जो संघर्ष की कहानी है उसके बारे में रूबरू करूंगा। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जी। सर्वप्रथम तो जल को हथाई चैनल आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस लायक समझा और गुफ्तगू करने का मौका अता फरमाया। जी। नाम मेरा मौसम दीन पुत्र श्री अब्दुल खां, लूहार मुसलमान, गांव अनूप शहर, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ का हूँ। जी। मैं विद्यार्थी जीवन में एक अच्छे बच्चों में से गिनती होती थी। जी। शादी मेरी 1978 में हो गई और आगे का जीवन जो है जैसा आपको सभी के साथ होता है, छोटी उम्र में शादी होने के कारण मेरी आगे की पढ़ाई जो है वो बीए, घर वालों बीए तक मैंने बीए करने के बाद में मेरे कुछ जो है पारिवारिक समस्या होने की वजह से मैं जो है केवल प्राइवेट रूप में एमए या बीएड बड़ी मुश्किल से कर पाया। लेकिन घर की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई कि मुझे घर से बाहर जाने के लिए मौका नहीं मिला। जी। इस वजह से मैंने जो है मेरे गांव में ही एक स्कूल खुला था, प्राइवेट स्कूल, सन 1989 में। जी। और वो स्कूल, उसी स्कूल को मैंने ज्वाइन किया। जी। धीरे धीरे करके उन लोगों ने मेरी काबिलियत देखी और 10 से 15 साल मैंने उस प्राइवेट स्कूल को जो है चलाया। जी। जो इसकी मेरे गांव में अभी तक भी छाप है। उसके बाद में कुछ समय के लिए मैं शिक्षा जगत में सिद्धमुख 5 साल स्टडी करा के आया और फिलहाल मैं पल्लू के प्रॉपर कस्बे में एक प्रसिद्ध स्कूल बीबीएस स्कूल में बतौर हिंदी अध्यापक सेवाएं दे रहा हूँ। जी। सर, मैं आपके संघर्ष की कुछ बातें आपसे मैं जानूंगा। आपने कहाँ तक संघर्ष किया जिसमें आपको कठिनाइयों का परेशान करना पड़ा? जगदीश जी, बिल्कुल बहुत ही आपने बढ़िया प्रश्न किया है। जी। मेरा जीवन बहुत ही स्ट्रगल भरा जीवन था। जी। 2 लड़के, 1 लड़कियां थी, 1 लड़की। हालांकि बच्चे मेरे ठीक बड़े समझदार थे, लेकिन घरेलू परिस्थिति होने की वजह से फटाफट मैं इनकी जिम्मेवारियों से फारिग होकर, जी, वैसे तो मैं नारी जगत के लिए बहुत कुछ करने का इच्छुक था। जी। 1990-92 के आसपास मेरे गांव में मैं परेड करवाता था 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन सरकारी स्कूल के अंदर। जी। तो लड़कियों की परेड उस समय जो है नहीं करवाते थे कोई, लेकिन मैंने ही मेरे नेतृत्व में जो है लड़कियों की परेड करा करके और बच्चियों के लिए हमारे गांव में जैसे कि खेल कूद प्रतियोगिता में ले जाना, इस प्रकार की परेडों में भाग लेना, उसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। मेरे जीवन की भी जो है कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है, एक समय मेरे पास ऐसा भी आ गया था जी कि इसको जो है अपना घर या कुछ बेच कर के काम चलाना पड़ेगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय के साथ अपनी गाड़ी जो है उसको येन के चलकर चलाते रहा और धीरे धीरे फिर 1910 में जिसमें मेरी माताजी का इंतकाल हुआ, जी, उनका ये लाडला पोता जो अभी मेरे साथ यहाँ पल्लू में पोस्टिंग है, रशीद मोहम्मद जी, इसकी नौकरी लग गई। उसके बाद भी जो है स्थिति थोड़ी डावाडोल रही, क्योंकि बड़ा लड़का जो है थोड़ा सा अपसेटिंग था और बीच में वो बीमार भी हो गया। लेकिन आत्मविश्वास, कई बार जो है मेरे रिश्तेदार ऐसा सोचने लग गए थे कि मास्टर को तो या तो सुसाइड करना पड़ेगा या अपना घर ज़मीन बेचना पड़ेगा, लेकिन मालिक की कृपा, सब लोगों के आशीर्वाद से, खास करके विद्यार्थी जीवन की, मैं 1-2 दफ़ा जो है बिल्कुल मौत के नज़दीक जाकर के वापस आया हूँ। जी जी। हार्ट में मेरे स्टंट है। ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चों के प्यार स्वरूप ही मुझे मिली है। बच्चों के प्यार की वजह से आज मैं जो है जैसा भी हूँ आपके सामने हूँ। बहुत
बढ़िया मालिक का, और यहाँ पल्लू में तो माता रानी की विशेष कृपा है। तो यहाँ आने के बाद तो मेरे को और भी अच्छी तरह से इज्जत मिली। जी जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि अपने समाज के बच्चे हैं वो पढ़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ढिलापन रखते हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में कुछ विचार दीजिए। वैसे तो खास करके मैं मेरे धर्म की बात करूँ, मुस्लिम धर्म की, जी मेरे धर्म से भी मेरे को विशेष लगाव है। जी जवानी की अवस्था में मैं 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता था। जी जी धीरे धीरे जो है मेरे धर्म से मैं रोजे भी रखता हूँ, सारे काम करता हूँ, और मेरे धर्म में थोड़ा सा मुझे भी एक कमी महसूस होती है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी मेरे समाज के लोगों को कहना चाहूँगा कि अभी भी हमारे यहाँ शिक्षा बिल्कुल न के बराबर है। हम लोग जो है थोड़ी ये जो दुनिया वाली शिक्षा है, कुरान पढ़ाने वाली, ये जरूर ले लेते हैं, लेकिन बच्चे को ये जो अन्य पढ़ाई है जो आपका रोजगार सिद्ध करती है जी, इस पढ़ाई में हमारा मुसलमान वर्ग जो है वो हुंडर वर्ग अभी भी पिछड़ा हुआ है। मैं इन सभी से निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को जो है ज़रूर पढ़ाएं। शिक्षा ही बुनियादी हथियार है जिसके बलबूते पर इंसान जो है वो कुछ कर सकता है। जी जी, जैसे गवर्नमेंट से लाभ मिलता है तो ये थोड़ी है कि आपके जो धर्म के लोग हैं उनको कम मिलता है, वो शिक्षा नहीं ले पाते, ऐसा तो है नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो मैं तो आई एम प्राउड करता हूँ कि वी आर हिंदुस्तानी, आई एम हिंदुस्तानी जी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। सर मेरा एक सवाल यह भी है कि जो अपना धर्म मुस्लिम धर्म है, उसके अलावा आप हिंदू धर्म को किस नज़रिए से आप देखते हैं, उसके बारे में कुछ विचार दीजिए अपने। जगदीश जी, आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है। जी, कभी कभार मैं वैसे कि काश मैं भी हिंदू होता जी, तो इनकी कुछ बातों को जो अपना पाता। जी, हिंदू धर्म जो कि सनातन धर्म कहलाता है, जी, जी, सभी धर्मों का इसके अंदर सार है। इसकी उदारवादिता जो है जी, वो मुझे बहुत प्रभावित करती है। जी, सभी धर्म वाले लोग इसमें प्रवेश कर सकते हैं, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। जी, और मैं तुलसीदास जी का तो बहुत ही मैन फॉलोअर हूँ। जी, मेरे भी मशहूर कवियों में से एक है। जी, भगवान राम की भी मैं आराध्य करता हूँ। उनको जो है वो अच्छी तरह से उनकी बातों को पढ़ना चाहता हूँ। और तुलसीदास जी की जो रामचरित मानस है, जी, जी, आपको अचंबा होगा शायद ये सुन करके, रामचरित मानस भी मेरी जो है 2-3 बार जो है पूरे उसके 7 कांड जो है वो पढ़े हुए हैं। जी, और इसके बाद में भगवान कृष्ण जी तो मेरे एक तरह से बहुत ही बढ़िया जी, आराध्य के रूप में, जिसकी मैं कई दफ़ा जो है थोड़ा गुनगुनाता हूँ और कभी कभार थोड़ा सा गा लेता हूँ। जी, मेरी मरोड़ दी कलाई मैंने दया को नहीं आई, मेरी मरोड़ दी कलाई मैंने दया को नहीं आई, मेरी मगरा में मारो एक डुक डुक डुक, मेरी मटकी को कर गयो टूक, कह मैया तेरो बनवारी, मेरी मरोड़ दी कलाई बिन दया को नहीं आई, मेरी मगरा में मारो एक डुक डुक डुक, मेरी मटकी को कर गयो टूक, कह मैया तेरो बनवारी। जी, बहुत ही शानदार। इसी प्रकार से एक छोटी सी लाइन और होती है। एक बार क्या है, भगवान कृष्ण और अपने भगत दोनों मुस्कुरा रहे हैं। जी, भगवान कृष्ण जी की मूर्ति आप जहाँ भी देखोगे मुस्कुराती हुई नजर आएगी आपको। जी, जी, तो एक भगत कहने लगा, रे के हंसे कृष्णा खड़ियो खड़ियो, यो सारो ठाट है मेरे, यो सारो ठाट है मेरे, यो सारो ठाट है मेरे, रे के हंसे कृष्णा खड़ियो खड़ियो, यो सारो ठाट है मेरे। जी, तो कृष्ण जी पूछने लगे, क्या है बच्चे बता तो सही। जी, जी, जे चक्र सुदर्शन तेरे तो जेल चौसंगी मेरे, जे चक्र सुदर्शन तेरे तो जेल चौसंगी मेरे, रे के हंसे कृष्णा खड़ियो खड़ियो, यो सारो ठाट है मेरे, जे राधा रुक्मण तेरे तो जबर जाटनी मेरे, रे के हंसे कृष्णा खड़ियो खड़ियो, यो सारो ठाट है मेरे।
अंत में भगत कृष्ण जी से अपनी उद्धार अपनी मोक्ष मुक्ति करवाने के लिए कहता है, प्रभु ज्ञान नहीं है मेरे, अज्ञान नहीं है तेरे, बस इतनो भेद मिटा दे, फिर पाँव पड़ू मैं तेरे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, धर्म जो है वो किसी को लड़ना, आपस के अंदर भेदभाव करना, ऐसी कोई बातें नहीं सिखाता है। मजहब कोई भी हो, सभी धर्मों का हमें सदैव सम्मान करना चाहिए और सभी धर्म शांति और सौहार्द के साथ जीने का मौका देते हैं। सर मेरा एक सवाल और है आपके, मतलब ये जो जल को होता है चैनल के माध्यम से मैं कुछ जनता को जागरूक करना चाहूँगा कि सर हमारे क्षेत्र के अंदर जो नशा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके बारे में कुछ विचार दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने जी। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये नशे की हालत में आज का हमारा युवा है। पीछे एक सर्वे के मुताबिक हनुमानगढ़ जिला जो है वो सिरमौर है जी, खास करके युवा जी। और युवा वर्ग में जो है बॉयज वर्ग जो हैं, पढ़ाई नाम की चीज़ तो ये लोग मुझे नए के बराबर करते हुए नजर आते हैं। और इसके साथ साथ में नशा जो कि परिवार की नाश का हथियार है, बिल्कुल नाश की जड़ है ये जी। और हमारा जिला जो है इसके अंदर भी बहुत ये लड़के लोग फंसे हुए हैं, ऐसे ऐसे नाम जिसको मेरे को तो नाम ही नहीं आते हैं। तो ऐसे में मैं जो है इनसे रिक्वेस्ट करके, जिसको अपने कहते हैं कुछ भी करवा लो मेरे से, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे, रुमाली डाल करके आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो है नशा है इसको न करें, क्योंकि ये आपका ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। नशे से आर्थिक नुकसान तो होता ही होता है, लेकिन आर्थिक नुकसान के साथ साथ आपका जो है वो सामाजिक पारिवारिक सभी दृष्टि से नैतिक पतन होता है जी। तो युवा वर्ग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि नशा जो है ये बहुत ख़राब चीज़ है। मैं तो यहाँ तक मेरे को तो जो पान पराग चुटकी वुटकी से भी जो है उल्टी आने की संभावना हो जाती है। तो आप लोग जो हैं, मेरा यही, वैसे बहुत से विद्यार्थियों का मैं अभी जो है वो एज ए गार्जियंस के रूप में है, 40-45 साल में जो मेरे बड़े हुए बच्चे हैं वो आ रहे हैं, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी लोग जो है नशे से खुद भी बचे और जहाँ तक आपका क्षेत्र है दूसरे लोगों को भी बचाए। शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि ये आपको सब जगह आपको जो है बल्ले बल्ले करवाएगा और नशे को आप छोड़िए, यही मैं युवा वर्ग को कहना चाहूँगा। जी धन्यवाद सर, आपने संदेश दिया युवा वर्ग के लिए, आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। झलको हताई में मेरे को छोटे से अदने व्यक्ति को इतना समय दिया गुफ्तगू के लिए, मैं इनका हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ। जी सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत।